अमेरिका जैसे बड़े देशों में एक ही दिन में 1600 से ज्यादा जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए अपने हक, अपनी आजादी और लोकतंत्र को बचाने के लिए। जी हाँ, गुरुवार को पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं और वजह है ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। इन विरोध प्रदर्शनों को नाम दिया गया है गुड ट्रबल लाइव्स ऑन, यानी अच्छी मुसीबत जिंदा है। ये दिन समर्पित था अमेरिका के सिविल राइट्स लीडर और पूर्व सांसद जॉन लुइस को, जो हमेशा इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ते रहे। इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखा गया ट्रंप की मास डिपोर्टेशन पॉलिसी पर, इमिग्रेशन पॉलिसीज पर, जिसमें ट्रंप प्रशासन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ मेडिकेड और लो इनकम लोगों को मिलने वाली हेल्थ सपोर्ट में कटौती करने के प्रस्ताव को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। पब्लिक सिटीजन नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था जो कॉर्पोरेट पावर के खिलाफ लड़ती है, इस प्रोटेस्ट की बड़ी आयोजक थी। संस्था की को प्रेसिडेंट लीसा ने कहा कि हम अपने देश के सबसे डरावने दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की ऑथोराइटेरियन नीतियों से लोकतंत्र की नींव हिल रही है। अटलांटा, सेंट लुइस, ओकलैंड और एनापोलिस जैसे बड़े शहरों में मेजर प्रदर्शन देखे गए। शिकागो में खास कैंडललाइट विजिल भी हुआ, जिसमें लोग जॉन लुइस को याद करते हुए म्यूजिक और स्पीचेस के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब बात जॉन लुइस की करते हैं। वो एक अमेरिकी सांसद थे और सिविल राइट्स आंदोलन के जाने माने चेहरे थे। 1965 में सेल्मा, अलाबामा में ब्लडी संडे नाम की मशहूर रैली उन्होंने ही लीड की थी, जिसमें पुलिस ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उनको गंभीर चोटें आई थी, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्हीं की वजह से अमेरिका में वोटिंग राइट्स एक्ट पास हुआ, जो कि अल्पसंख्यकों को वोट देने का हक देता है। जॉन लुइस का एक फेमस डायलॉग था, गेट इन गुड ट्रबल, नेसेसरी ट्रबल एंड रिडीम द सोल ऑफ अमेरिका, यानी अच्छी मुसीबत में पड़ो, जरूरी मुसीबत में, ताकि अमेरिका की आत्मा को बचाया जा सके। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। हाल ही में ट्रंप सरकार ने साउदर्न कैलिफोर्निया के 2 मैरिजुआना फार्म्स पर रेड की थी, जिसमें सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया था। इस दौरान एक फार्म वर्कर की जान भी चली गई थी जब वो ऑपरेशन के दौरान गिर पड़ा था। और इतना ही नहीं, लॉस एंजलिस में फेडरल एजेंसीज को मदद देने के लिए नेशनल गार्ड भी भेजी गई थी, जिससे डर का माहौल बन गया। तो ऐसे में साफ है कि अमेरिका में लोगों का गुस्सा सिर्फ एक पॉलिसी या एक घटना को लेकर नहीं, बल्कि एक सोच के खिलाफ है, जो उन्हें लग रहा है कि उनके डेमोक्रेसी को, उनकी फ्रीडम को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।